जी, नमस्कार सर। आवाज़ आ पा रही है मेरी? मैं निंजा किसान से शिखा बात कर रही हूँ। जी मैम, आ पा रही है। जी सर। जी सर, अपना थोड़ा-सा परिचय दे दीजिए। आप कौन से राज्य से बात कर रहे हैं? जी मैम, मैं उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जिला? मुरादाबाद। मुरादाबाद। चलिए, ठीक है सर। बताइए सर क्या समस्या आ रही है? मैम समस्या ये आ रही है, हमारे गन्ने का खेत है, उसका पहला पानी दिया था। ठीक है। जब बुआई करी थी तो उसमें दवाई लगाई थी नीचे ही। कौन सी दवाई लगाई थी? मैम इफ्को की आती है, सीरा शागिका करके। ठीक है। और ये मैम जब पहला पानी दिया तो स्प्रे किया था उस पे, लेकिन उसमें सूंडी है और वो जड़ में पहुंच गई है, पौधों को नष्ट कर रही है वो। सर आपने खेत की जुताई करवाई थी? जी मैम, शुरू में जुताई कराई थी, खुदाई भी कराई थी। उस टाइम पे कुछ देखने को मिला था? नहीं मैम, उस टाइम पे कुछ नहीं था। टाइम उसके बाद में जुताई खुदाई के बाद में घास सुखाने के लिए 4-5 दिन खेत को छोड़ा। बिल्कुल। हाँ। वो जो है मैम फिर सूखने दिखाई दिए पौधे। और सर ये जो आप इफ्को का मुझे क्या बता रहे हैं, ट्रागा बता रहे हैं, कौन सा बता रहे हैं? कीटनाशक है, फफूंदी है? कीटनाशक है। कीटनाशक आपने ये मिट्टी के साथ भुड़काव करके डाला, ये बता रहे हैं? हाँ, मिट्टी में ही डाला था, जब गन्ना बुआई करी थी हाँ जी, हाँ जी। उसी के ऊपर डाला था। उसी के ऊपर डाला था। और अभी आप बोल रहे हैं कि अंदर सूंडी है बहुत सारी? जी मैम, वो पौधों को नष्ट कर रही है और है बिल्कुल जड़ में। जड़ में है? जी। सर देखिए, इसके लिए तो जैसे जड़ में है ना, तो सर आपको ये भुरकाव ही करना पड़ेगा। स्प्रे से तो कोई काम चलेगा नहीं, तो हम स्प्रे की तो बात ही नहीं करते हैं, आप समझ रहे हो? ठीक है मैम। क्योंकि ये तो आपको मिट्टी में भुरकाव करके दवा डालना पड़ेगा। जैसे कि आप सर, मैं आपको केमिकल कंपोजिशन बता देती, जैसे कि ये आपने सुना है सर, ये कोराजन वगैरह सुना है इसके बारे में आपने? जी मैम, सुना होगा, कोरोजन आपके आती है। एरिया में तो ज्यादा यूज होता है ना सर ये सब। कोरोजन आती है मैम। हाँ, तो इसका आप मिट्टी में भुरकाव करें। ये जैसे इसमें होता है ना सर, नीलीप्रोल करके 18.5% जी के साथ होता है इसमें। जी। इसका भुड़काव कर सकते हैं आप, ठीक है सर? उसके अलावा अच्छा। सर आप एक चीज ये भी कर सकते हैं इसमें। वैसे इसका सबसे अच्छे से उपयोग आप ऐसे करिएगा, जैसे कि 150 से 200 मिली प्रति एकड़। दूसरा, पानी में जी घोल आप इसका 200 लीटर पानी में मिलाकर ड्रेंचिंग कर सकते हैं। जैसे पौधों के आसपास आप उसको डाल सकते हैं, आप समझ गए? जी मैम, वो मैंने करा हुआ है पहले कोराजन, 1-2 कोराजन साल पहले किया था। इससे भी असर नहीं मिला? नहीं, अब अभी नहीं, 1 साल पहले किया था, पिछले टर्न में किया था। सर मेरे हिसाब से इससे तो असर आना चाहिए, क्योंकि इससे तेज दवा उसके बाद सुंडी मारने के लिए कोई नहीं है। क्योंकि अगर सुंडी के लिए आप पूछ रहे हैं ना सर मुझसे, तो सुंडी के लिए सबसे बेस्ट यही है जो मैं आपको बता रही हूँ। नहीं मैम, हाँ ये बेस्ट है, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ, मैंने पिछले साल किया था, इस साल नहीं किया है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं सर, आप इस साल ट्राई कर सकते हैं ना। डालिए एक बार, हाँ, ट्राई डाल के करते हैं। डालिए, डालने के बाद आप फिर उसके बाद हमें बताइए। उसके बाद अगर आपको ये है तो आप ये भी यूज कर सकते। पायरीफॉस आपने सुना होगा सर, क्लोरोपायरीफॉस 20% में आता है ना एक, जी मैम। ये भी आप उपयोग कर आता सकते है। हैं। ये भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसका भी सेम आपको करना है, पानी में घोलकर जड़ के आसपास ड्रेंचिंग करके आपको करना है, आप समझ गए? ड्रेंचिंग करनी है ठीक इसकी। है मैम, समझ गया। हाँ जी सर। उसके अलावा सर देखिए, जैविक उपाय की तो आप बोल रहे कि प्रकोप ज्यादा है। जैविक उपाय भी काम करता है, लेकिन जब प्रकोप हमारा बढ़ जाता है ना सर, तो जैविक उपाय पे हम इतना निर्भर नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी फसल है, आप समझ रहे हो? जी मैम। हाँ। और सर तो आप ये चीज भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सर सुंडी के लिए सबसे बेस्ट आपको जो मैंने बताई ना सर, ये क्लोरेट्रा नीलीप्रोल 18.5% में आती है सर, कोराजन करके, कोराजन के नाम से आती है। उसके बाद आप ठीक। देखेंगे ना सर, एक यूपीएल कंपनी की भी आती है, फेम करके। हाँ, यूपीएल की आती है मैम। यूपीएल की हाँ। फेम, और एक आती है कोराजन। कोराजन भी बेस्ट है, अगर आपको लगी है थोड़ा कोराजन हाई कॉस्ट भी होती है, आपको लगता है कि थोड़ा आपका बजट का हाँ। ऊपर नीचे है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, फेम ले लीजिए। ठीक है सर, कंपोजिशन तो सेम होना चाहिए बस। ठीक है मैम, मैं एक बात और पूछना चाह हाँ रहा था जी, मैम। हाँ जी। जो मेरे और खेत हैं उनमें अभी एक कुंडी दिखाई दे रही है, मतलब पूरे खेत में 2-3 पौधों में ही है। और उसमें भी सेम पौधा उसमें लगाया? उसमें भी सेम फसल लगाई है? नहीं। हाँ, सेम फसल है। मतलब गन्ना ही लगाया है आपने? हाँ जी हाँ, और उसमें हमारे यहाँ मुख्य फसल गन्ने की होती है ना। गन्ने की होती है, ठीक है ठीक है। तो उसमें आपको कहाँ दिखाई दे रही है, जड़ के पास कैसे? जड़ में ही है। जड़ में ही है, तो सर आपको फिर एक साथ ये वाला स्प्रे जो मैं बता रही हूँ यही करिए, करिए आप। करने के बाद जैसे आपने कर दिया स्प्रे का, जी ये ड्रेंचिंग का तो आपको सर थोड़ा आइडिया होगा ना, कि या तो सुबह सुबह करना है या फिर शाम को करना, जी जी मैम, थोड़ा वो तो धूप सब ना हो। जानकारी है। हाँ जी। और दूसरी चीज वो ये कि आप ना सर एकदम थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मानिए आपने आज दवाई डाली,
डाल दी आपने दवाई आज? जी। आज के आप हाँ। अपना दिन लिख लीजिए, जिस दिन आप स्प्रे करते हैं या भुरकाव करते हैं मिट्टी में, तो आप लिख के रख लीजिए जी। कि मैंने आज किया है और इस समय पे इतने टाइम पर किया है। उसके बाद आप 7 से लेके 15 दिन का इंतजार करिए। 15 भी थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया मैंने, आप मान के चलिए 12, 7 से 12 दिन का जी। इंतजार करिए उस दवाई का असर होने के जी। लिए। आप इंतजार करिए, अच्छा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत भी दिखा है, बहुत अच्छा है। अगर आपको सारा दिखता है रिजल्ट, अगर आपको थोड़ा बहुत भी जी। दिखता है तो 15 दिन के अंतराल में उसी स्प्रे को आपको दोबारा दोहराना है। समझ गए? अच्छा। 15 दिन, हाँ, मैम, आप एक बार करके आप जो बता रही थी अभी कि प्रकोप ज्यादा है, इस वजह से जैविक के लिए नहीं कह सकते। हाँ जिस खेत में कम प्रकोप है उसमें जैविक का कैसे करेंगे? हाँ, आप उसमें जैविक लगा सकते हैं सर। अगर आप चाहते हैं कि जैविक वाला भी आप करना चाहते हैं, जैसे जैविक विकल्प आपके लिए सुरक्षित है या फिर आप चाहते हैं कि करना है, तो उसमें सर आप एक ना ये बैसिलस थ्यूरिनजिनस करके आती है एक, मार्केट में आप पता करेंगे तो आप लिख लीजिए, या फिर आपको लिख के अच्छा। भेजना होगा तो मैं व्हाट्सएप पे लिख के भेज दूंगी। बैसिलस आप थ्यूरिनजेनिसिस, मैम मुझे व्हाट्सएप करा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं भेज दूंगी। या फिर एक ब्यूवेरिया बिसियाना करके आती है, ये दवा आती है, इसको 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उपयोग करते हैं। अच्छा। ठीक है सर, ये उसकी भी जैविक ड्रेंचिंग करनी विकल्प होगी? है। हाँ जी, मैम उसकी भी ड्रेंचिंग करनी होगी? हाँ उसके भी। और सर आपने नीम तेल के बारे में तो सुना होगा, बहुत आम है ना नीम तेल। हाँ। नीम तेल के बारे में सुना है आपने? जी मैम, सुना है। उपयोग भी किया होगा आपने। नहीं मैम, अभी तो नहीं किया है। नीम तेल आप ना हमेशा अपने पास रखिए। जैसे आप किसान है ना सर, नीम तेल आप जी। हमेशा रखिए। जैसे आप मानिए आपको कभी अपने किसी फसल के पत्तों में भी दिख रहा है तो आप स्प्रे कर सकते हैं। और मानिए अगर आपको, जैसे आप बोल रहे जड़ में अगर आपको कम सा कुछ दिख रहा है ना, कम दिक्कत आ रही, कम मतलब कि जैसे आप बोल रहे कि मेरे किसी किसी पौधे में जी। कम सुंडी का ये ग्रब जो होता है, ये कम सुंडी का कम प्रकोप है। ठीक है सर, तो आप जी मैम। इसमें भी क्या कर सकते हैं कि पानी में जैसे मिला लिया आपने नीम तेल, तो उसको मिट्टी के साथ ना आपने भुरकाव ड्रेंचिंग कर लिया आपने आसपास, पौधे के आसपास। हाँ। आप जी। एक बार इसको करके देखिए, ये भी अच्छा रिजल्ट देता है। कम सुंडी होती है तो ये कंट्रोल कर सकता है। अगर आपको लगता है सुंडी का प्रकोप ज्यादा है तो फिर सर थोड़ा सा आप समझ रहे हैं ना, जैविक उपाय जैसे सर हम ही हैं, हम इंसान है। होम्योपैथिक आयुर्वेदिक क्या होता है सर, टाइम लेता है ना, सही समय लेता है सही होने में बीमारी को। जी मैम। ऐसे ही सर फिर पौधों के साथ है सीधे। ठीक है सर, ठीक है मैम, आप मुझे व्हाट्सएप करा दीजिएगा बिल्कुल प्लीज। बिल्कुल, मैं आपको सर अभी ही भेज देती हूँ। आपको मैं दवा का नाम अभी भेज देती हूँ, सारी जानकारी। ओके मैम, हाँ थैंक जी, यू। इसके अलावा और कोई जानकारी सर? नहीं नहीं मैम, और ओके कोई सर। सर जानकारी। आप निंजा किसान का एप्लीकेशन कब से यूज कर रहे हैं? मैम आज ही आज ही आपने डाउनलोड करा है? चलिए किया ठीक है, आप संतुष्ट हैं सर? है। सेवा से संतुष्ट हैं सर? चलिए ठीक है, ओके सर, ओके, धन्यवाद सर।